जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें गुरु जी ने अपने एक सत्संग में बुलाया है, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी सिस्टर है बड़ी, और उनके घर में आज गुरु जी ने अपना सत्संग रखवाया है और बस हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। और वहाँ जो भी सत्संग होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की, क्योंकि वहाँ तो मैं कर सकती हूँ रिकॉर्ड, किसी को भी बोल दूँगी रिकॉर्ड करने के लिए और आपको दिखाऊँगी। और वो द्वारका में रहते हैं संगत जी, और बस अब हम निकल रहे हैं। 5 to 7 का सत्संग है, तो फिर वहाँ पे जाके मैं बाकी आपको दिखाती हूँ। उन्होंने कह रहे हैं बहुत अच्छी डेकोरेशन भी किया है, गुरुजी का दरबार बहुत अच्छा सजाया है। तो चलिए फिर चलते हैं संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था संगत जी कि हम सत्संग में आए हैं द्वारका, और देखिए अब हम सत्संग में पहुंच गए हैं। और दरबार इन लोगों ने पहले से ही सजा रखा था, मुझे तो सजाना नहीं पड़ा, बस थोड़ी सी सेवा गुरुजी ने ली है, जो मैंने थोड़ी फूलों की थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने इसमें ऐड ऑन मेरे से गुरुजी ने करवाई है। बाकी सब इन लोगों ने सजा रखा है। और दरबार देखिए कितना सुंदर सजा रखा है। और ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने रात के 2:30-3 बजे तक गुरुजी का दरबार सजाया था, और वाकई बहुत सुंदर दरबार सजाया है संगत जी। आप भी देखिए कितना सुंदर दरबार सजाया है गुरुजी का। और बस गुरुजी देखिए अपना कितना सुंदर दरबार सजा देते हैं। और बस अब गुरुजी का वेलकम बैंड बजने वाला है, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ आगे कि किस तरह से सत्संग शुरू हुआ, गुरुजी कैसे आए हैं वेलकम बैंड के साथ। और संगत जी, आप ये सत्संग शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। जानती हूँ बीच में कुछ शब्द हम नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन बाद में जो आप देखेंगे कि उसमें सब ने बहुत अच्छे सत्संग सुनाए हैं अपने, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए सत्संग में। और वाकई आपको बहुत अच्छे लगेंगे सत्संग जब आप सुनेंगे लास्ट में। जो भी संगत ने जितने भी सत्संग सुनाए हैं, बहुत अच्छे और अद्भुत सत्संग सुनाए हैं। मेरी बख्श खता मैं निमाना, तुम बेअंत तेरा अंत ना जाना। जब हमारे भगवान हमारे साथ आए हुए हैं, बैठे हैं, अपना टाइम निकाल के, तो हम बात क्यों करें। अब डिम्पल ने आज गुरु जी का सत्संग रखा है, तो वो इसलिए रखा है, अपना क्या शुक्राना करने के लिए रखा है, पहले वो बोलेगी। फिर जिस भी संगत को अपना शुक्राना बोलना है गुरु जी से या कुछ भी बोलना है तो आप फिर बोलना। पहले डिम्पल बोलो। डिम्पल जय गुरु जी। देखो क्या बोल रही बड़ी संगत जी। आज जो ये सत्संग रखा गया है ये मेरे बेटे के लिए है, क्योंकि एक बार हम ट्रैवलिंग कर रहे थे और हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई और हमें कहीं से टिकट्स नहीं मिले, तो हम वहाँ से ट्रैवल करके शिरडी गए बाय रोड। देन शिरडी में हमने फ्लाइट से आए, हमें नहीं, और उससे पहले भी हम फ्लाइट से आ चुके हैं, बट सडनली अचानक से मेरे बेटे को इतना अनबेरेबल पेन स्टार्ट हुआ, इतना कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरा बच्चा बेयर नहीं कर पाया।
इनफैक्ट लैंडिंग के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने ना सीट बेल्ट लगाई ना कुछ, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसी दौरान मेरे बेटे ने बस बहुत जोर से चिल्लाया, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। उस टाइम ही फिर बाकी के लोगों ने, किसी ने बोला, हमें आइडिया दिया या गुरुजी ने उनके थ्रू बुलवाया कि इसको ईयरबड्स लगा दो या कुछ लगवा दो। तब से मेरे बेटा बहुत ज्यादा गुरुजी को मानने लगा और मेरी भी बहुत आस्था बनने लगी गुरुजी के साथ। तो जैसे ही ये आया, इसने गुरुजी के आगे मत्था टेका और तब से ये डेली नाइट में जय गुरुजी शुक्राना करके सोता था। तो हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला इसको एक एडेनोइड्स टाइप की बीमारी है। उसके लिए हमने कई जगह पता करा, लेकिन वहां पे उन्होंने ये बोला कि अगर मेडिसिन से क्योर हो जाएगा या कुछ होएगा तो आप देखना। देन हमने एक डॉक्टर चेंज किया, 2 डॉक्टर चेंज किया, 3 करा, पर हमें कुछ भी नहीं पता चला। सडनली मेरी मामी जी है, वो मुझे हमेशा से कहती थी कि बेटा किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाओ, जो मेरी बड़ी मामी सास है। बट मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ दिखाऊं, क्या करूं। फिर मेरे साथ मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो हमारे रिलेशंस कभी बनेंगे, मेरी चाची जी वो मुझे मिली मेरी दादी के, जब वो दादी बीमार हुई। देन चाची ने मुझे सडनली बोला कि बेटा एक ना होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप वहां पे जाके दिखाओ, शायद उससे कुछ ठीक होगा या कुछ होगा। देन मैंने उनकी बात सुनी, चाचा जी ने मुझे बताया कि बेटा ऐसे ऐसे करके कोई डॉक्टर है, जाके देखो एक बार करो। तो मैंने उन्हें भी बोला कि मेरी बड़ी मामी जी है, वो मुझे हमेशा बोलती थी। मैं वहाँ पे गई, उन्होंने बोला कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, पर होम्योपैथी की बहुत स्लो प्रोसीजर थी जैसे, बट उसके लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ता। बट मेरा बेटा सो नहीं पाता था, इतनी स्नोरिंग करता था, उसको सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती थी। पूरी पूरी रात में उसको बैठा के कंधे से ऐसे बैठाना पड़ता कि जिससे वो ब्रीथ ले। लेकिन फाइनली अब जब हम लास्ट टाइम गए तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि इसकी कोई सर्जरी नहीं होगी, इसका सारा जो एडेनोइड्स की प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो चुकी है और उसका जो एडेनोइड्स है वो ठीक हो गया है। स्लोली स्लोली इसकी मेडिसिन भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से आज ये सत्संग रखा गया है। और गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी देखिए आपने सुना, गुरुजी ने इतना ऐसे ही कल्याण करते हैं गुरुजी सबका। और अब किसी और को सुनने वाले को शायद ये जब हम सुनाते हैं तो छोटा सत्संग लगता है, लेकिन जिसके साथ होता है ना वो छोटा, उसके साथ बहुत बड़ा सत्संग होता है उसके लिए। अब इसके लिए तो ये बहुत बड़ा सत्संग है। तो हमारे गुरुजी के कल्याण करने के तरीके इसलिए बहुत अलग होते हैं, निराले होते हैं। अगर आज वो सुना रही है और हम सुन रहे हैं तो वो भी ब्लेस हो रही है और हम भी ब्लेस हो रहे हैं। इसीलिए जब भी गुरुजी का सत्संग होता है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो बिल्कुल 10 मिनट टाइम से पहले जाइए। अगर हमने 5 to 7 का कहीं हमारा सत्संग है तो हमें उसे 10 मिनट पहले पहुंचना है। हमें अपने भगवान को नहीं वेट करवाना। गुरुजी हमेशा कहते थे गुरुवान वेट नहीं कराते, ठीक है ना। और हम जब हमारे भगवान आ जाए और हम उसके बाद आए तो वो तो ठीक नहीं है। इसलिए हमें तो गुरुजी का वेलकम करने के लिए 10 मिनट पहले पहुंचना है अपने गुरुजी से। और जब भी गुरुजी का सत्संग है तो प्लीज सब सिर्फ यहाँ ध्यान लगाइए, ठीक है। बच्चों को तो पता नहीं होता, हम बच्चों को डांटते भी हैं, बट बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो गुरुजी माफ करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि आजकल सत्संग तो बहुत हो रहे हैं, हर घर में सत्संग हो रहे हैं, लेकिन फिर उस सत्संग का फायदा क्यों नहीं हो रहा हमें? क्योंकि हम यहाँ तो सुन रहे हैं लेकिन बाहर निकलते फिर हम वही हो जा रहे हैं। तो इसीलिए है कि छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, उसको हमें सही से सुनना है और सही से वैल्यू करना है। अगर और भी किसी का सत्संग है, कोई अपना बोलना चाहता है, शेयर करना चाहता है तो आप कर सकते हो, अगर किसी को भी शेयर करना है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਮਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਇਆ ਕਰ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਰ, ਉਤਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਜਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जय के जय संगत गुरु जी, जी। हमने जैसे आपने देखा होगा और सत्संग में आप जाते हैं जहाँ भी गुरु जी का सत्संग होता है, तो जैसे ही अभी आरती खत्म होती है और फिर लंगर प्रसाद बंटना शुरू हो जाता है। लेकिन हमने इसीलिए लंगर प्रसाद को रोक के रखा, क्योंकि क्या होता है कि फिर हम सब जो संगत है ना वो खाने के उसमें लग जाती है। मतलब वो किसी का जो कोई सत्संग अपना शेयर कर रहा है, जिसने अपने घर में रखा है, जिस वजह से रखा है, वो क्या होता है कि हमें 2 घंटे बैठने भी, मैं सबको नहीं कह रही, बट कुछ लोग होते हैं 2 घंटे बैठने भी मुश्किल हो जाते हैं। सोचते बस अब फटाफट फिनिश हो गया, अब लंगर प्रसाद खाओ और चलो भाई, जल्दी जल्दी अपने घर चलो। तो जिस वजह से रखा जाता है जो सत्संग है, इसलिए हमने सोचा कि जब सब बैठेंगे और सुनेंगे। अब आज डिम्पल अगर हम उसी समय खाना खाने लग जाते, भगवान का चलो लंगर प्रसाद खाने लग जाते, तो हम उसकी बात को भी नहीं सुनते। तो इससे ये होता है कि जब तक हम कोई सत्संग कोई शेयर कर रहा है तो उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जैसे कल्याण करते हैं, गुरुजी की बढ़ियाई हो रही है, भगवान की बढ़ियाइयाँ हो रही हैं। अगर हम उसको नहीं सुनेंगे तो फिर क्या कल्याण होगा हमारा, है ना। तो अगर किसी और को सत्संग सुनाना है तो सुनाओ, नहीं तो फिर मैं सुनाती हूँ कि गुरुजी बहुत 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 लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सारी संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरुजी। संगत जी देखिए, मैं भी जैसे अभी आप लोग आए हैं, तो मैं भी जब किसी सत्संग में जाती थी तो मैं हमेशा ही सोचती थी, और गुरुजी के मैसेज भी बहुत आते थे कि शुक्राना कर। लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी कि कहीं खड़े होकर मैं भी अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊं, क्योंकि पटेल नगर में बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे यहाँ पे एवरी मंडे होते हैं सत्संग, और मैं सोचती थी कि जब मैं जाऊं तो वहाँ पे मैं भी सुना दूं, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कहीं पे सुना सकूं। और फिर धीरे धीरे बस अब मैं तो क्या करूंगी, गुरुजी ने करा जो करा। गुरुजी ने एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए खोला, यूट्यूब पे एक चैनल बनाया लाइफ विद गुरुजी, और एक मेरे को ऐसा वो दिया कि अब उसमें मैं रोज अपने सत्संग डाल सकती हूँ। और हमें अपने नहीं कहना चाहिए, वो गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं, हमारे तो कोई सत्संग नहीं होते, उनके कल्याण है। तो उन्होंने मुझे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि उसमें जो भी मेरे साथ हुए मैं सब अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसीलिए मैंने गुरुजी ने चैनल का नाम भी लाइफ विद गुरुजी रखवाया, कि गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और मेरे साथ क्या क्या गुरुजी के एक्सपीरियंस हुए, कैसे कल्याण करे गुरुजी ने। और जब मैंने चैनल खोला तो मैं सोचती थी कि गुरुजी मेरे पास तो बस इतने ही होंगे एक्सपीरियंस, मैं बाद में क्या सुनाऊंगी, अब चैनल तो आपने स्टार्ट करवा दिया उसके बाद। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि जब से वो खोला है, मैं अपने कोई बहुत सारे सत्संग भी नहीं डाले हैं, लेकिन गुरुजी रोज एक नया सत्संग बनवाते हैं, और अभी जो वाले हैं वो रखे रह जाते हैं, और जो नए वाले हैं वो चलते रहते हैं सत्संग। तो गुरुजी कहते हैं कि सत्संग रोज एक, जब मेरे से जुड़ जाओगे तो रोजाना आपकी लाइफ वो एक सत्संग है। और अभी तो खैर नया नया है, तो जो भी है गुरुजी से लड़ते हैं, गुरुजी से झगड़ते हैं, गुरुजी से अरदास करते हैं। तो जो मैं सबसे अभी तक मैंने जितने सत्संग डाले हैं, तो कुछ तो हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, बट मुझे पता है फैमिली मेंबर्स ने भी नहीं सुना होगा वो सत्संग, और आप लोग तो खैर नहीं सुना होगा आपने। तो जो सबसे ज्यादा सत्संग शेयर हुआ या जब सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, मैं उसी सत्संग को शेयर करूंगी यहाँ पे भी। तो उसमें क्या है कि जब मैंने सत्संग डालने शुरू करे, तो देखिए सबका यही होता है कि जब भी हम कोई अपना यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, चाहे हम किसी भी टॉपिक पे बनाते हैं, किसी पे भी, हम क्या करते हैं कि शुरू में हम बना लेते हैं, बनवा दिया गुरुजी ने। फिर अगर हम, आजकल क्या है कि डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल लाइफ हमारी ऐसी है, अगर हम एक स्टेटस भी डालते हैं अपना व्हाट्सएप पे, तो फिर हम बार बार चेक करते हैं हमारा स्टेटस किस किसने देखा है, ये हमारे को बहुत वो होती है देखने की। तो जब चैनल बन गया, ये हो गया, तो फिर ये होता था कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे, व्यूज क्यों नहीं आ रहे, और सबको लोग फोन, मतलब जो भी नया चैनल बनाता है सब अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको फोन कर करके कहते हैं भाई मैंने सत्संग डाला है, मेरा ये देख लेना, मेरा देख लेना। ऐसे ही होता है, और सबके साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ ही ऐसे ही होता है। तो जब व्यूज उसमें आते नहीं है, देखते नहीं है, तो फिर मन क्या हो जाता है कि बहुत उदास हो जाता है। एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैंने कोई सत्संग डाला और उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए, और मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत हर्ट हो गई। मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत हर्ट हो गई कि यार मेरा सत्संग ही नहीं कोई देख रहा। मैंने कहा गुरुजी आपने चैनल तो स्टार्ट करवा दिया, बट मेरा तो कोई सत्संग ही नहीं देखता है, और अपने फोन से सत्संग नहीं, अपना मतलब कोई वो नहीं देखना चाहिए वीडियो। लेकिन उस दिन मैं इतनी हर्ट हो गई, मैंने अपनी उससे वो वीडियो चला के मैं लेट गई, और जब शाम को मैंने 2-3 सत्संग रिकॉर्ड करके थे, बट मैंने नहीं डाले चैनल पे। और जब मैंने शाम को गुरुजी की पूजा की, तो फिर मैंने गुरुजी को ही बोला, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ, आपने चैनल तो स्टार्ट करवा दिया पर मेरा तो कोई सत्संग देखता नहीं है।
मैंने कहा फिर आपने स्टार्ट ही क्यों करवाया मेरा चैनल? मैंने कहा करवाना ही नहीं चाहिए था आपको। और मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं देखता तो मैं तो फिर नहीं डाला करूँगी वीडियो आपकी। मैंने कहा कोई देखता नहीं है, कोई पसंद नहीं करता है। तो उससे एक दिन पहले मैंने अपनी किसी कजन को फोन किया था, उसको भी ये बोलने के लिए कि मैंने चैनल स्टार्ट कराया, तो भी तू भी देखा कर सत्संग ये। तो मैंने बोला, फिर चलते चलते मैंने गुरुजी को बोला वहाँ से निकलते हुए कि ठीक है, अब या तो आप मेरे को कोई ऐसा आंसर दो, मुझे कोई तो ऐसा जवाब दो जो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि मैं डालूं सत्संग आगे। नहीं तो मैं तो नहीं डालूंगी, मैं तो बंद कर दूंगी गुरुजी। और ऐसा करके मैं बस बोल के अपने किचन में गई थी और विद इन 5 मिनट मेरी उस कजन का मैसेज आया कि दीदी आपने बहुत अच्छा सत्संग डाला है, आप तो बहुत बढ़िया डालते हो और आप डाला करो। तो मतलब मेरे को लगा कि देखो गुरुजी ने, मतलब मैंने अभी गुरुजी को बोला था, लेकिन विद इन 5 मिनट गुरुजी ने मेरे को मैसेज दे दिया कि नहीं तुझे आगे डालना है। फिर मेरी सिस्टर है जो बड़ी, इसको भी मैंने रात को फोन किया। मैंने कहा भी कोई तो देखता नहीं है, सुमन क्या, मैं इनको परेशान करती रहती हूँ, मेरा सत्संग देखो सत्संग देखो। कभी नहीं कोई, अब कहते हैं ना अपनों को तो आदमी परेशान करता है। फोन करती तो अरे अभी मेरा सत्संग चला दो, तो व्यूज आ जाएंगे। मेरा बेटा था 6 दिन का, रात को सोते हुए अचानक उसको फिट टाइप का अचानक से पड़ा 3 टाइप, और हम लोग इमरजेंसी में भागे गए तो वहाँ पता चला इमरजेंसी में कि उसको फिट पड़ा। वो ICU में था 6 दिन का, और पूरी बॉडी के अंदर उसके सिंच कुछ लगा हुआ था पूरा। उसको मैं उसके पास भी जाती थी तो उसको मतलब होश ही नहीं होता था 6 दिन के बच्चे को, टच करने से भी ना आँख खोलता था जब जाती थी। तो कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन जब उसका ब्रेन का CT स्कैन वगैरह हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसको एक ब्रेन में सिस्ट आई थी। डॉक्टर ने बोला कि 6 मंथ की उसकी फिट्स की दवाई चलेगी, अगर ये ब्रेन सिस्ट डिसॉल्व हो गई देन ओके, अदरवाइज हो सकता है इसका ब्रेन का ऑपरेशन भी करना पड़े। अब इतना छोटा बच्चा, और मेरा फर्स्ट बेबी, मेरे लिए बहुत कंडीशन वर्स थी। मैं मेंटली सिक भी हो गई थी उस टाइम पे, मुझे सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं क्या बोल रही हूँ क्या सुन रही हूँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा ही नहीं लगता था। ना कोई इंसान, ना किसी की बात, ना कोई लोग, ना उठना बैठना हंसना, कुछ नहीं अच्छा लगता था। उसके बाद फिर एक बार उसी सडन मोमेंट पे मेरी मदर थी, उनका सडनली जो था यूट्रस का जो है वो डिटेक्ट हुआ कि उनको यूट्रस एक सॉलिड टाइप की होती है, तो मे बी वो ट्यूमर है, और ये बोला। तो मैं मदर के यहाँ गई हुई थी, तो सडनली मुझे सोते सोते ऐसा लगा कि मैं सुबह सुबह उनको बोलूँ, वो नहीं मानते थे। तो मुझे लगा कि उनको बोलूँ सुबह उठ के कि मम्मी आप एक बार ना गुरुजी के यहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं मानता। मैं भी इतना नहीं मानती थी, जस्ट मम्मी करते थे तो ठीक है नमस्ते, सुबह होगी ब्लेसिंग्स लेगी हो गया। बट उसके बाद फिर मैंने बोला कि गुरुजी आप मेरे बेटे को क्लियर कर दो, उसका 6 मंथ के बाद CT वो MRI होना है, वो क्लियर आ जाए, इतना छोटा बच्चा है। और मेरी मदर, उनको बोला था कि अगर ट्यूमर होगा तो दोबारा से उनको मतलब आगे कैंसर बनने के भी सिम्टम्स हैं। तो दोनों ही मेरे, तो एक हाथ पे मेरा बेटा और दूसरे हाथ पे मेरी मदर थी। तो मैं गई फिर वहाँ पे, मैंने गुरुजी के आगे उनसे प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे तो दोनों ही सब कुछ है, बेटा जाए, बेटे को कुछ हुआ तो भी नहीं होगा ठीक, मदर को कुछ हुआ तो भी नहीं होगा। देन उसके बाद जब बेटे का MRI हुआ तो बेटे का बिल्कुल वो सिस्ट वगैरह डिसॉल्व हो चुकी थी, कुछ भी नहीं हुआ था उसमें। मैं बहुत हुई, उसके बाद मेरी मदर का था। मदर का ऐसा चमत्कार हुआ उस टाइम पे कि मदर को जो ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, जो सारी रिपोर्ट्स में आ गया था, जब वो दोबारा रिमूव पूरा यूट्रस होने के बाद वो 1 महीना रही, और दोबारा जब उनका यूट्रस ले जा करके चेक हुआ तो डॉक्टर भी हैरान थे कि ट्यूमर था ही नहीं उसके अंदर, जो सारे रिपोर्ट्स के अंदर आया था। आज भी वो 1 साल से ऊपर हो गया है, मेरा बेटा जब था तब हुआ था, 1.5 साल हो गया, वो दोबारा नहीं है। दोबारा भी टीम बैठी है पूरा हॉस्पिटल की गायनिकोलॉजिस्ट, वो आज भी हैरान है कि हमने पूरा उनका यूट्रस रिमूव कर दिया पर ट्यूमर कहाँ गया। वो रिपोर्ट्स में कैसी रिपोर्ट थी वो, जो हमने इतनी सारी करी थी उनकी, बैक टू बैक ब्लड ये वो सब में था, लेकिन वो यूट्रस का कहाँ चला गया,
वो पीस के भी उनके 2-3 बार उनके सारे दोबारा से सैंपल ले लेके दोबारा वो करा, लेकिन ट्यूमर आया ही नहीं दोबारा उसका। तो थैंक यू गुरुजी, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हेल्थ थी। थैंक यू गुरुजी। यहाँ पे हार्ट में कुछ आवाज़ आ रही है, तो मैं भी शायद इसको ना हार्ट में बोल आवाज़ को बोला तो ये डिम्पल में भाई ना नोटिस में ही बोला। अब वहाँ लेके गए, वहाँ उन्होंने बोला कि मतलब ये जो सर्जन होते हैं हार्ट की बहुत कम है, मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं। उन्होंने स्पेशलिस्ट को बुला के उसका टेस्ट करवाए, उसको देखा तो बोले कि हम मतलब अभी ऐसे रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन हम टेस्ट करेंगे। तो जिस दिन हमें इसको टेस्ट के लिए हमें ले जाना था, अब ये हम भी रोने लग गए कि भाई बच्चे के हाथ में अगर हो जाए तो बहुत दिक्कत है, तो छोटा है तो 2-2.5 साल का ही था। और फिर भी लेकिन हम गए हॉस्पिटल गए, वहाँ पर मम्मी पापा के साथ में थे, सब लोग हम लोग गए वहाँ पर। लेकिन मन में ये था, मैंने इनको बोला था, मैंने नहीं कुछ नहीं होगा, तुम देखना इसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी, बच्चा है कोई बात नहीं, साउंड तो पता नहीं कैसे कैसे आते हैं। लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि ऐसी साउंड सिर्फ उन्हीं बच्चों उन्हीं को आती है जिनके होल होता है। मैं कहा अगर होल होता तो ये भागता दौड़ता नहीं है, इतनी रनिंग करता है, बच्चे कितना भागते दौड़ते हैं, तो सांस करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। जब हम वहाँ पर इसके मतलब बाद में उन्होंने डॉक्टर्स इनके भाई के तो बहुत जानने वाले हैं, तो उन्होंने स्पेशलिस्ट बुलवा के खाली आरुष के लिए स्पेशल उसको मतलब उसने देखा, बोला नहीं इसके टेस्ट में बोले इसके अंदर कोई होल नहीं है, सिर्फ वैसे इसको साउंड आती है और कुछ भी नहीं। तो मतलब हमारे लिए तो बच्चों के लिए हमने मतलब अभी इसका बेटा है, हमने मेरे हाथ में ही हम दूध पिलाते मेरे हाथ में ही वो बच्चा ऐसे आके पड़ गई, लेकिन भरोसा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, इसकी रिपोर्ट देखो नॉर्मल आएगी, कुछ नहीं। गुरुजी है कि हमारा सच सब कुछ सही करने वाली उन्हीं के हाथ में है। और हमने तो मांगा था कि गुरुजी इसकी डेट आई थी, और गुरुजी अपनी डेट पे दे दो, 7 तारीख को दे दो। हुआ 7 तारीख को दिया है ना, हम लोग गए तो थे 2 दिन पहले, लेकिन तो हो गया कि चलो 7 को ही हो गया, 12 बजे के बाद हुआ, 7 तारीख लग गई। मैं कहा देखो गुरुजी अपने डेट पे दिया है तो रखोगे भी आप ही और ठीक भी आप ही। आकाश में हम लोग मतलब जाते थे कि हम देख भी नहीं पाते थे, वहाँ ही बाहर पड़े रहते थे। 6 दिन का बच्चा है, उसको न कपड़े हैं न कुछ है। और जैसे घर में फेस्टिवल का माहौल था कि सब रिलेटिव्स आएंगे, सब करेंगे, पूजा वूजा करेंगे, छठी होती है बच्चों की करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं था। हम लोग हॉस्पिटल में ये 5 दिन के बाद हमें मतलब बोला कि अब ये जाके कि फीडिंग कराने के लिए, वो बेचारा 1 दिन तो पूरा दिन फिट भी नहीं था। जैसे मतलब खुशियाँ आई भी है, परेशानी भी आई है, लेकिन इन्होंने ठीक नहीं किया बस। और मैं हम लोग विश्वास नहीं करोगे, दिन रात हम तो यही रहते हैं कि बस गुरुजी हमारे घर में इसी तरह अपनी आशीर्वाद बनाए रखो, बच्चों में सुख शांति रखो, बस यही लोग हैं हमारे पास, और क्या है। बाकी दयादृष्टि से आप लोगों को बीच में हम बैठे हैं, उनकी दया से ही हमें मिले। जब हमने ये फ्लैट लिए, हमारे पास ये बैठे सारे, मेरी भाभी है, बेटी है, बहू है, हमारा कोई भी वो नहीं था कि हम घर लेंगे। एटलीस्ट पैसे नहीं थे, जिसको कहते हैं कि हम घर ले लें, पैसे नहीं थे। एक छोटे वाला बेटा है मेरा, ये कहता भाई चल घर ले, घर देख के आते। तो बावले पैसे है नहीं, घर देख के आते घर में, तो भाई चल घर देख के आते। दोनों चले दोनों भाई निकले और ढूंढते वो 99 एकर्स पे इनका कोई आया था, क्या है इनका नाम, बिल्डर थे हमारे, इनके पास गए। और मैं सच कह रही हूँ, उसने भी हमसे पैसे नहीं लिए, इतने 2100 रुपये 2200 रुपये कुछ बयाना लेके गए और बोला ये आपके है, बिल्डिंग बनी नहीं थी, ये तो पहला ही था, और ये सेपरेट फ्लैट था। और आरुष का हमने फिर एडमिशन करा दिया, लेकिन फ्लैट तैयार नहीं था। अब अगर भैया हमें तो उसकी ऑनलाइन हमने रोहिणी में क्लास ली, फिर कोविड हो गया,
उसके बाद लेकिन हमें फिर भी उसने कभी ये नहीं कहा कि आप आओ हमें पैसे दे जाओ। बाद में खाली 4.5 लाख रुपए दे के उसने फिर दोनों फ्लैट दिए हमने। और आप सब हमारे सामने ही आए हो, आप सबकी भी बात हुई होगी उनसे। सबको वो बोलते थे कि दोनों भाई बहुत अच्छे, जाओ जाओ अपना फ्लैट देख लो, जाओ उनके घर चले, उनके पास चले जाओ। सब देख के गए जिसकी कब हुई कब, मतलब हमारा कैसे हो गया वैसे दिखाई नहीं। अब होना रहेगा, अब भगवान जी ने तो भैया ये वापस लेके जाओगे इनके वो ऑफिस में चाय बनाते हैं उनकी कैंटीन में। तो इसको बोले कि कोमल क्या बात है, बड़ी परेशान रहती है, क्या हुआ, कैसे ऐसे? कहती कुछ नहीं, अंदर मेरे डैडी को टेंशन हो, परेशान। तो बोले तो बड़ी मंदिर जाओ, वहाँ पे तो मीनार से शक्ल चलती है, ऐसे चलती है, तो तुम वहाँ जाओ। हम लोग गए वहाँ, हमें इतनी ABCD पता नहीं थी, है ना, कि गुरु जी के साथ कैसे हमें क्या करना है। और तब ये भाई मोबाइल के नीचे की हमें कोई मैसेज दे या कुछ, हमें ABCD लिखी। और मतलब मेरे हस्बैंड खाना भी नहीं खाते क्योंकि गले में था, तो वो रोटी नहीं खाता। ये मेरी भाभी के यहाँ जाते थे, हम छतरपुर से वसंतकुंज चले जाते थे, फिर वहाँ से अगले दिन हम रोड नहीं जाते क्योंकि हमें दूर पड़ते थे। तो ये लोग खिचड़ी वगैरह बना के रखते थे कि जीजा जी आएंगे तो खिचड़ी वगैरह खाएंगे, ये लोग बना के रखते थे। तो रात को हम चले गए इनके कहने पर, ये गई फर्स्ट टाइम, ये गई हमारे साथ, हम तीनों गए। तो जब वो लंगर प्रसाद मिलता है तो दिया उन्होंने। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ये नहीं खा पाएंगे, इनको मत दो, ये नहीं तो रोटी नहीं खा पाएंगे। हम फर्स्ट टाइम गए थे। वो कहते आप कौन होते हो बोलने वाले कि ये नहीं खा पाएंगे? हमने देखा ही नहीं खा पाएंगे, तो नहीं खाते नहीं है। तो उसने उन्होंने किया, 4 आदमी एक प्लेट में खाते हैं, 2 रोटी थी, उसकी 2 रोटी उन्होंने खाई और सब्जी से खाई। मैं घर गई तो उन्होंने खिचड़ी बना रखी थी। हम लोग पहुँचे कोई 10 बजे करीब। तो पापा जी को मैंने बोला, पापा जी मेरे को बोला खिचड़ी नहीं खाएंगे। तो पापा जी को बोला, पापा जी आज तो उन्होंने वहाँ रोटी खाई। पापा मेरे जान से रोटी खाई? मेरा हाँ पापा जी, उन्होंने वहाँ पे रोटी खाई, उन्होंने बोला कि खाएंगे तो खाई। फिर हम एवरी मंडे जाते थे, वहाँ वो समोसा, लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद सब मिलता, सब खाते थे। लेकिन चलो अब वो उनकी इच्छा है कि वो नहीं है, वो एक अलग बात है। तो कहते हैं उनको पता है कि किसको लेना है, किसको छोड़ना है। और हमें भी इतना नहीं पता था कि कैसे सेवा होती है, क्या हमें करना चाहिए, वो हमें नहीं पता था। तो चलो जैसे भी है, लेकिन ये है कि कष्ट नहीं पाए। जैसे कैंसर में लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो मतलब इतने जब 2-3 दिन की लगा लो कि उनकी जर्नी थोड़ी खराब। लेकिन ये है कि मुक्ति भी इन्होंने शांति से जाते रहे, हम आते रहे। लेकिन जब हमें तब बाद में फिर मैं उनका गुरु जी मैं कैसे आऊँ, मुझे तो रास्ता नहीं, भीड़ जंगल उस टाइम पे, मतलब जाना कोई सवारी नहीं, बहुत मुश्किल होता था जाना। लेकिन फिर अब बच्चों के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो सर डेली मैं वहाँ शिव मंदिर जाती थी, आपकी बोली थी ना, मैं डेली में यहाँ आई तो मैंने सोचा दिया लगाने कहाँ जाएगी। ये ऑफिस जाती थी, कहने की मम्मी मंदिर तो यहाँ गली में। वो कहाँ मंदिर है? कहा ये मंदिर गली में ही है। बता चलो, फिर अपना डेली मंदिर वहाँ दिया लगाने लगे। यही तो रास्ता गुरु जी दिखाई देते हमें। बोले तेरा शिवाला छूटेगा नहीं। तेरा शिवाला यही है, आगे छूटेगा नहीं तेरा शिवाला।